हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज है होलिका दहन वाला दिन। तो होलिका दहन वाले दिन सबसे पहले अपने हेल्थ से हो रही है फिर से शुरुआत। तो गर्म पानी वगैरह पीने के बाद में, नट्स वगैरह लेने के बाद में यहाँ धनिया जीरा सौंफ का पानी फिर से शुरू कर दिया। गर्मियाँ आने वाली है तो गर्मियों में बहुत ही अच्छा रहता है आपके गट हेल्थ के लिए। जो हम लोग खाते हैं अभी, तो जैसे त्यौहार शुरू हो गए हैं तो खाना पीना जब भी 19-20 हो जाता है या हैवी हो जाता है तो उसको पचाने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो सुबह सुबह मैंने अभी फ़िलहाल ये शुरू किया है, तो एक हफ्ते के लिए इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। और तो फिर बस यहाँ पर बैठ करके फटाफट से शांति से पी लिया। और आज बहुत सारा काम होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो बस उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया। तो बहुत ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया है, ब्रेकफास्ट वगैरह का काफ़ी लंबा हो जाता, तो पूजा पाठ वाला आज मैं ज़्यादातर दिखाने वाली हूँ क्या कुछ होता है। तो ये बड़कुले हमने बनाए थे ना होली के पहले, जो एकादशी वाले दिन हमारे यहाँ बनते हैं। तो बस इसको ढाल पोना बोलते हैं। तो यहाँ पे ढाल पोने की तैयारी हो रही है। तो नाल जो होती है, नाल जानते होंगे बहुत से लोग, मोटा सा मोली का इस तरह से ये देखिए धागा होता है। तो इसमें ना शुरुआत में हम लोग यानी घर की जो बहुएं होती है वो ढाल जो हमने उस दिन बनाई थी, तो वो 5 ढाल हम लोग इसमें इस तरह से पोएंगे, मतलब इसमें घुसा करके इस तरह से पो देते हैं इसको। उसके बाद फिर बाकी के जो भी बड़कुले वगैरह रहते हैं वो कोई भी पो सकता है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं इस तरह से ढाल पोते हैं। तो इसमें भद्रा वगैरह इस बार नहीं था, ऐसे पूरा दिन शुभ था। लेकिन कभी कभी होता है कि ढाल पोने में भी भद्रा रहती है। और रात में ना इस सब की पूजा होगी और फिर हम लोग इसको नदी पे लेके जाएंगे। इसके पहले हम लोग रसोई वगैरह बना करके जो है ठंडी होली पूजने के लिए जाएंगे। तो सब आपको मिलने वाला है, बहुत सारा मतलब बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। तो इस तरह से बच्चे भी लग गए थे, तो सबको ही मिल करके यहाँ पे पो रहे थे। और फिर आज क्योंकि थर्सडे था, तो थर्सडे को जानते ही हैं कि हम लोग बृहस्पति भगवान की कथा वगैरह करते हैं। तो बस यहाँ पे कथा करने के लिए हम लोग फटाफट से आ गए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद इस तरह से पूजा का थोड़ा मोड़ा काम हुआ, और साथ में जो रसोई भी बननी है त्यौहार की, उसकी भी थोड़ी मोड़ी तैयारियाँ करी है। तो बस फटाफट से अब आए हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी, इसलिए हमने गमले को जो है थोड़ा साइड में कर लिया था, क्योंकि जहाँ पे हम लोग गार्डन एरिया में रखते हैं तो काफ़ी धूप हो गई थी उस टाइम पे। तो बस जिस तरह से करते हैं चना दाल गुड़ वगैरह ले करके, तो यहाँ पर बृहस्पति भगवान की कथा कर ली थी हमने, और फटाफट से जल सींच करके बस आ गए थे। और घर की जो थोड़ी मोड़ी पूजा हमारी होती है वो जनरली जैसे करते हैं तो वैसे कर ली है फटाफट से। और फिर बस प्रसाद ले करके फिर लग जाएंगे, कमर कस लेंगे त्यौहार के लिए। बहुत सारा कुछ होना है आज, तो इसीलिए फटाफट से इस बीच में ब्रेकफास्ट किया और आ गए थे यहाँ अब किचन में हम दोनों जने। तो यहाँ पे भाभी जो है सबसे पहले आलू को पहले ही बॉईल कर लिया था, और वो भी इस तरह से कट करके जो है फ्राई कर रही थी। तो फ्राई की जब भी त्यौहार होते हैं प्याज लहसुन के बिना ही सब्जियां बनती है, क्योंकि भोग में जाती है और हमारे पितरों के नाम से भी हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे गोभी को भाभी फ्राई कर रही है, आलू को भी छील दिया गया था, और बस दोनों चीज़ों को भाभी उधर फ्राई कर रही है। मैंने इस बीच पुड़ियों का आटा लगा करके साइड कर दिया था, क्योंकि पुड़िया जो होती है उनको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। और इधर भिंडी और परवल की भरवा सब्जी बनने वाली है, भरवा बनने वाली है। तो बस यहाँ पे सत्तू, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर और नमक डाल करके इस तरह से, और तेल थोड़ा सा डाल करके मसाला बना लिया इस तरीके से उसमें भरने के लिए। और साथ ही जो इधर है टमाटर में सारे मसाले यानी कि खड़ा जीरा और दालचीनी, काली मिर्ची और बेसिक मसाले सारे डाल करके इसका बढ़िया सा जो है पेस्ट बनने वाला है, अमचूर। तो बहुत अच्छा पेस्ट बनेगा। जब भी हम कोई बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें इस तरह से हम लोग को कुछ ना कुछ करना होता है जिससे कि सब्ज़ी हमारी बढ़िया बने। तो बस इधर भाभी इधर फ्राई करती जा रही थी। अच्छा टाइम लग रहा था, क्योंकि क्वांटिटी में बननी थी सब्जियां। तो हम लोगों को जैसे पितरों के नाम से निकाल करके ब्राह्मण के यहाँ भी भिजवाना होता है, तो उसी क्वांटिटी के हिसाब से बन रही थी। और बाकी जो हमारे यहाँ हेल्पर्स हैं उनके लिए भी खाना देना होता है, तो इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा थी। और 2 टाइम का इकट्ठे बनाना है, रात में फिर हम लोग नहीं बनाने वाले हैं, एक बार में ही सारी रसोई बन जाएगी। और रात से हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, रात में आराम से त्यौहार का मज़ा लेंगे, होली पूजने जाएंगे रात को सब कोई। तो इस वजह से अभी सारी जी तोड़ मेहनत कर लेनी है, कमर कस लेनी है। तो बस फटाफट से मैं इधर जो है भरने वाली सब्जियां हैं, भिंडी और परवल वगैरह इधर स्टफ़ कर रही हूँ। और इधर एक और कढ़ाई चढ़ा दी गई, इधर भाभी जो है
सब्ज़ी बनाने वाली है। ये मसाला जो बनाया इकट्ठे इसको फ्राई कर लेगी, टमाटर वाला जो मसाला है, और वो दोनों सब्ज़ी में काम आ जाएगा। जो इसकी सब्ज़ी गोभी और मटर की सब्ज़ी बननी है, एक गीली सब्ज़ी, तो उसमें भी ये मसाला काम आ जाएगा इकट्ठे भुजने के बाद में। और सब्ज़ियाँ भी ऑलरेडी हमारी फ्राइड है तो टाइम नहीं लगेगा और सब्ज़ी टेस्टी की टेस्टी बनने वाली है। तो इस तरह से भाभी इधर फ्राई करती जा रही है और मैंने इधर सारी सब्जियां जो है उसको स्टफ़ कर रही हूँ। और पूड़ियों का आटा गूँथ गया, साथ में ना खजला यानी कि चावल के पापड़, चिप्स और पापड़ जो होते हैं, सारा कुछ हम लोगों को वो भी फ्राई करना है। तो रसोई ना इसी तरीके से बहुत तरह की वैरायटी की बनती है जब भी कोई बड़ा त्यौहार होता है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, यहाँ फ्रोज़न मटर जो हम लोग फ्रीज़ करके रखा था, आप लोगों से शेयर की थी कि किस तरह से हम लोग मटर फ्रीज़ करके रखते हैं तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये मटर निकाल करके पानी में भिगो दिया था, तो जिससे कि ये जो फ्रीज़ किए हुए रहते हैं, बर्फ़ वगैरह इसमें रहती है तो वो अच्छे से घुल जाते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से आलू की सब्ज़ी बन गई एकदम टेस्टी वाली। और ये बाकी का मसाला गोभी में भाभी ने ऊपर से डाल दिया, बस इसको सिंपली डालेगी कढ़ाई में और उसको थोड़ा सा चला करके पानी मिक्स कर देगी तो ये बन जाएगा इधर। और बस लास्ट में उधर जो स्टफ्ड वाली सब्जियां हैं वो उधर बन रही है। मैंने एक साइड में कढ़ाई चढ़ा दी थी क्योंकि टाइम हो रहा था, हम लोगों को ठंडी होली पूजने जाना था, फिर लंच टाइम में फिर खाना शुरू होगा, उसके पहले हम लोगों को जो है भोग भी लगाना है, पितरों के नाम से निकालना है, फिर नदी जहाँ पे होलिका दहन होता है वहाँ पे पूजा करने भी जाना है, उसके बाद ही किसी को खाना हम लोग दे पाएंगे। तो यही हमेशा से हमारे यहाँ मतलब सेम होता है हमारे मायके ससुराल में। तो हमारे यहाँ यही रिचुअल होता है कि कोई भी रसोई पितरों के नाम से निकालते हैं, भोग लगाते हैं, फिर पूजा करते हैं। और रात में जो हम लोग पूजा करेंगे उसके लिए भी निकाल करके पहले ही रख देंगे। तो रात में जो हमने मीठा बनाया हुआ है उससे हम लोग जो है जिमाते हैं, यानी कि भोग लगाते हैं होलिका माता को। तो सब आपसे शेयर करने वाली हूँ। फटाक से यहाँ पे पूड़ियाँ उतर रही है। इसके बाद मैंने थोड़े मोड़े पापड़ भी जैसे जितनी ज़रूरत थी अभी उतना हम लोग फ्राई किया था, और बाकी की पूड़ियाँ ना नदी से आ करके हम लोग फ्राई करेंगे। जितनी हम लोग को अभी पूजा में लगनी थी बस अभी उतनी ही फ्राई की थी, फिर हम लोग फटाफट से रेडी हो जाएंगे ताकि जो है पूजा का काम पहले हो जाए। और बस यहाँ पे देख सकते हैं पूजा लायक पूड़ियाँ उतर गई। तो इस तरह से जितने भी पितरों के नाम से हम लोग निकालते हैं उतनी मतलब प्लेट हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, और फिर सबको एक जगह दो जगह करके ब्राह्मणों के यहाँ भिजवा देंगे। तो सेम इसी तरह दिवाली में भी हम लोग के यहाँ होता है। तो फटाफट से और सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हमने बनाई हैं सब कुछ निकाल देते हैं इस तरीके से पितरों के नाम से, और हाथ जोड़ लेते हैं जिससे कि घर में बरकत बनी रहे, सब कुछ अच्छा रहे। तो बस इस तरह से कर लेते हैं और फिर भोग लगा लेंगे लड्डू गोपाल जी को। और उसके बाद फिर जो लड्डू गोपाल जी का जो भोग होगा वो सारा मिला लेंगे, हम लोग मिक्स कर लेंगे सारे खाने में। तो ये रहा हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग। और चलते हैं अब भोग लगाने के लिए। ये कांजी वड़े सब्जी आलू और गोभी की मैंने इकट्ठे मिक्स कर दी थी। ये पूड़ियाँ स्टफ़ वाली सब्ज़ी अभी बनी नहीं थी, वो कढ़ाई के अंदर ही थी, इसलिए उसको छोड़ दिया था। और इधर खजला पापड़ जो भी तला था, और ये मीठा जो बनाया था एक दिन पहले ही। तो ये सारी चीज़ें पहले बना लेने से आज थोड़ा सा सही था, अगर इकट्ठे ही आज बनाने बैठते तो पता नहीं शाम हो जाती। और बस फटाफट से इस तरह से भोग लगा ले रहे हैं, तुलसी पत्ता रख करके और फिर पानी से दोनों तरफ आचमन करके, और फिर रसोई को जो है हम लोग मिक्स कर देंगे तो सारा खाना भोग बन जाएगा। और उसके बाद फिर जल्दी से रेडी होना है और जाना है नदी पे। हमारी ऑलरेडी तैयार है, दिखा दिया मैंने अभी आपको। और बस इस तरह से नथ और ओढ़ना हम लोग के यहाँ कंपलसरी होता है, तो वो ओढ़ करके हो गए हैं तैयार हम लोग जाने के लिए
नदी पे, हमारे यहाँ नदी पे जो है होलिका माता बनाई जाती है वहाँ पे। तो बस वहीं जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं आगे का व्लॉग वहाँ पे एंजॉय करिए। उसके पहले मैं अपनी डलिया दिखा दूँ कि मैंने क्या कुछ रखा है पूजा के सामान में। तो चलिए, ये जैसा कि आपको सब कुछ बताया ही था, अलग से सेपरेट वीडियो आया था जो सारी चीज़ें बताई थी, बस वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सारी रसोई है, गेहूं के और जौ के बाल है, रोली चावल और कच्चा सूत, मूली और हल्दी की गांठ और 1 घंटी पानी। तो बस इतना कुछ ले करके पहुँच गए हैं हम लोग यहाँ पे। लगभग बज रहे थे 1:30 बज गया था हम लोग को करते करते इतना, और फिर बस फटाक से यहाँ पे आ गए थे। काफ़ी पूजा वगैरह पहले से लोगों ने कर ली थी यहाँ पे, तो हम लोग लग रहा था कि लास्ट ही आए हैं, और बस हम लोग आए तो बस हम ही लोग थे। और फटाफट से इस तरह से जल वगैरह सींचते हैं और जो चीज़ें लेकर के आए थे वो चढ़ा दे रहे हैं यहाँ पे। तो लोग पहले से ही बैठे हुए रहते हैं यहाँ पे पूड़ियों वगैरह को के लिए। यहाँ पे इस तरीके से लकड़ी से बना रखा था कि ताकि जो पूड़ियाँ वगैरह है वो गंदी ना हो, और वो भोग का जो लोग बैठे हैं वहाँ पे वो उठा लेते हैं हाथों हाथ। इसलिए हम लोग भगवान को भोग वगैरह पहले ही लगा दिया ताकि जो रसोई में जूठ ना गले। और इस तरह से हल्दी की गांठ, जौ वगैरह सब कुछ इस तरह से होलिका माता को छुआ करके रख देते हैं। और नेक्स्ट डे जब हम लोग होली माता की कहानी करते हैं, तो नेक्स्ट डे होली वाले दिन ये हम लोगों को काम आएगी। तो वो भी ब्लॉग आपके साथ में आपके पास आएगा, डिटेल वीडियो आपकी होली वाले दिन की। तो बने रहिएगा चैनल पे। पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और बस इस तरह से पूजा करके फेरी लगा ली थी हमने, मतलब 2, 4, 6 कितनी भी लगा सकते हैं। और बस यहाँ पे धोक ले करके हम लोग और फिर निकल पड़े घर के लिए। और फिर अब एक पत्ता भी इस तरह से पानी में डाल करके रख लिया है, तो इससे घर में छींट देंगे। और फिर बस ये रात का व्लॉग है, लगभग बज रहे थे 11:15, तो 10:45 का ही मुहूर्त था रात में होलिका दहन का इस बार। तो गोबर माटी से हम लोग इस तरह से लेप कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग होलिका माता को रखने वाले हैं। जो बड़कुले वगैरह हमने बनाए थे ना सुबह, जो पोया था, इस तरह से हम लोग इसके ऊपर ही रखेंगे और फिर पूजा करेंगे इसकी। और यहाँ पे जो भी डलिया हमारी तैयार थी पहले से, जो हम लेकर के गए थे पूजा में, बस वो ही रख ली है यहाँ पे। और इस तरह से सारे बड़कुले और होलिका माता वगैरह को, सब कुछ को हम लोग यहीं पे रख लेंगे। और सब सारे फैमिली मेम्बर्स वगैरह मिल करके यहाँ पे मतलब जो मीठा बनाया है उसी से जिमाएंगे, और साथ में रोली और चंदन का टीका करेंगे, धोक लेंगे, फेरी लगाएंगे, और फिर ये बड़कुले उठा करके होली माता को ले करके जाएंगे हम लोग मतलब होलिका दहन में। तो वहाँ पर जा करके भी सेम इसी तरीके से दूर से हम लोग पूजा करेंगे। और जो वहाँ की जो राख होती है, यानी कि जो आग होती है, वो घर पे भी लेके आते हैं हमारे हस्बैंड लोग। और साथ में जो जौ के बाल वगैरह होते हैं वो डंडे में मतलब लपेट करके ले करके उसमें आग दिखा करके लाते हैं, तो वो प्रसाद के रूप में लेते हैं। और जो आग है वो भी घर में लेकर के आते हैं, उससे धूप वगैरह घर में देते हैं, पापड़ सेकते हैं। तो बस निकल पड़े हैं घर से और अब चलते हैं होलिका माता के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप भी मेरे पास। यहाँ भी जल रहा है, वहाँ भी जला रहा है। तो इस तरह से पूजा करने के बाद आ गए थे घर। थोड़ी बहुत वहाँ पे होली वगैरह भी हो गई सारे दोस्तों के साथ में। और बस इस तरह से राख लेकर के आए थे सभी, मतलब मंदिर में धोख लेने के बाद में सब का आशीर्वाद लेते हैं जितने भी बड़े हैं घर में। और ये जो राख लेकर के आते हैं उसमें पापड़ सेक करके सब लोग एक एक टुकड़ा लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ रिचुअल ही होता है इस तरीके से। और लास्ट में जो है, मैं एक चीज़ भूल गई थी आज काम में, मैंने आइसक्रीम जमने के लिए रखा था, तो वो हाफ जमा करके फिर मैं इस तरीके से फेंट ले रही हूँ। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी क्रीम, व्हिपिंग क्रीम जो आती है केक में हम लोग यूज़ करते हैं, उसको मिक्स करके फिर रात में इस तरह से रख रही हूँ। अभी मैं बता दूँ, अभी का टाइम हो रहा है लगभग 12:30 बज गए थे और मैं ये कर रही थी। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वाले होली वाली व्लॉग।